हेलो साथियों, महेंद्र सिंह धोनी के बायोग्राफी पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी हो सकता है। ऐसे में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप थंबनेल पर देखकर समझ गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है यह किस मुद्दे पर होने वाला है। साथियों, आसान भाषा में आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और यह क्यों सामाजिक ढांचे के लिए ज़रूरी है। एक देश और एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यूसीसी पर, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, तमाम इन मुद्दों पर हम लोग आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो आज आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में हम लोग समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत आज से 73 साल पहले यानी 23 नवंबर 1948 ईस्वी को दिल्ली के संसद भवन में इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा चुका है। ऐसे में विचार विमर्श करने के बाद से इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई हुई है तब से यूसीसी के बारे में हर एक गली चौराहे, यहाँ तक कि चाय के दुकानों पर भी इसकी चर्चा की जा रही है। ऐसे में यह बात और भी स्पष्ट रूप से पूरे देशवासी समझ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो कठिन फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है तथा इनका जो पत्र है, जो चुनावी प्रचार करते हैं, तो यह हमारे देश के सरकार में सत्ता पर जो काबिज हुए हैं तो इनके मुद्दे पर कुछ इनके जो घोषणा पत्र था, शपथ पत्र आप इसको कह सकते हैं, इसमें इन्होंने कांग्रेस से 370 को हटाना, यूसीसी को लाना, अयोध्या में राम मंदिर को बनवाना, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको मोदी सरकार करते आई हुई है। और उसी जो शपथ पत्र है उसी का एक हिस्सा समान नागरिक संहिता को भारत देश में लागू करना भी है। समान नागरिक संहिता पर विपक्ष का रुख मिला जुला रहा है। कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी यह कह रहे हैं कि जबरदस्ती हमें हिंदू धर्म को थोपा जा रहा है। तो कोई ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान में जो लिखा है उसी को मानेंगे। तो उन चूतियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान में इस यूसीसी का जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है, उसको मैं आपको एक तथ्य के माध्यम से भी समझाऊंगा। यूसीसी को लेकर के समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख सामने आया है उस पर भी मैं आपको एक सबूत के जरिए और उनका पूरा वक्तव्य को मैं आपके सामने रखूंगा। और ऐसा वक्तव्य आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि यूसीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या बात कही गई है। ऐसे में जब यूसीसी हमारे देश में लागू होगी तो क्या परिवर्तन आएंगे, किसमें परिवर्तन आएंगे, कौन से धर्म को ज़्यादा तकलीफ होने वाली है या किसको तकलीफ नहीं होने वाली है, इन सभी विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज कोड से चलते थे और मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बार बार कहते आए हैं कि घर हो या देश हो या जिला हो या राज्य हो, एक कानून, एक समान नागरिक और समान कानून होना चाहिए। यानी एक कानून एक देश, एक देश में एक कानून के हिसाब से ही पूरी व्यवस्था को चलनी चाहिए। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट में चलते थे और मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ चलते थे यूसीसी के पहले। लेकिन यूसीसी के बाद में क्या हो जाएगा साथियों, अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे और सभी धर्म में फिर शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं
पहले क्या होता था, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी जो है तथा जैन धर्म में एक शादी का ही इजाज़त है। दूसरी शादी आप तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुकी हो। लेकिन मुसलमानों में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाज़त है। यूसीसी आने पर बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। यूसीसी के आते ही जैसे मुसलमान 4 शादियाँ कर लेते हैं, इन पर रोक लग जाएगी। या हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो जैसे एक शादी का इजाज़त है वैसे ही मुसलमानों के लिए भी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता था। तलाक के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ, शादी के मामले में मैंने आपको बता दिया। अब तलाक के मामले में हम लोग देखते हैं। हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम हैं। तलाक लेने के आधार पर अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। लेकिन मुस्लिमों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर ये सब खत्म हो जाएंगे और सभी के लिए एक ही कानून हो जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसे में साथियों देश में कुछ विपक्षी पार्टियां यह कह रही हैं कि यूसीसी को जो लाया जा रहा है वो मुसलमानों को टारगेट करके लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी कास्ट के बौद्ध, जैनी रहते हैं, उन सभी के लिए एक ही कानून हो जाएगा, उसमें हिंदू भी आएंगे। पहले क्या होता था साथियों, गोद लेने का अधिकार। यूसीसी आने के पहले कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। मसलन मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू महिला बच्चा गोद ले सकती है। यूसीसी आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं बच्चों को गोद ले, सभी परिवार बच्चों को गोद ले, लेकिन किसी किसी को मन करता है कि मैं गोद लूं और बच्चों को पालू पोसूं, तो ऐसा करने में मुस्लिम महिलाएं को यह अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन यूसीसी के लागू होते ही उन्हें भी यह अधिकार मिल जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं संपत्ति का अधिकार। यूसीसी आने से पहले क्या होता था, हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता का संपत्ति में बराबर हक था, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा, और पारसी हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी पर लड़की और लड़के का अपने माता पिता के ये संपत्ति पर एक समान रूप से हिस्सेदारी बनी रहेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ चुतिये जो ऐसे कहते हैं कि संविधान में यूसीसी का कोई रूल नहीं है, यूसीसी में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो उनके लिए ये बात है कि समान क्या, अगर आपके मन में ये बात आती है कि संविधान क्या इसका इजाज़त देता है, तो साथियों इसका संविधान इजाज़त देता है। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह 32 से 51 तक, शायद 32 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में रखा गया है। उसी के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है, और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या कहा है उसको भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकारी संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर भी आधारित है। साथियों अब हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग हमेशा से होती रही है, लेकिन धार्मिक संगठनों और राजनीतिक नेतृत्व में एक राय नहीं बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। लेकिन अभी जो एक अस्थायी सरकार हमारे देश में है वो अपने कठोर फैसलों के लिए जानी जाती है। उसे अगर लगता है कि हमारे देश के जनता के लिए ये जरूरी है तो हर हाल में उसे अपने कानून में बनाती है और कानून को हमारे देश में एप्लीकेबल भी करती है। यहाँ तक कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है यूसीसी को लागू करने के लिए। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे यूसीसी हमारे देश में, हमारे देश की केंद्रीय सरकार जो है वो लागू करती है या नहीं करती है। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या कहा है यूसीसी को लेकर के। तो साथियों बात है 1985 में शहबानो प्रकरण को लेकर के। देखिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है।
यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे भी है जो बोल रहे हैं हम यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट यूसीसी को लेकर के पहले ही अपना वक्तव्य देश के सामने रख चुकी है। आगे हम लोग देखते हैं सरला मुदगल केस जो 1995 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955 और 56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। आगे हम लोग बताते हैं साथियों, आगे जॉन बलवतम केस 2003 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया है। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी को लेकर के अपना वक्तव्य रख चुका है, लेकिन अब हमारे देश का विपक्षी पार्टियां जो है वो अलग ही माहौल बनाने को देख रही है। वो अब यूसीसी को लेकर के मुसलमानों को यह कर रही है कि मुसलमानों को ठोस टारगेट करके के मोदी सरकार देश में यूसीसी ला रही है, और यूसीसी लाने का मतलब देश हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक देश और एक कानून कई मुस्लिम कंट्री में भी लागू हो चुके हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पर एक कानून और एक देश के माध्यम से ही हमारा उनका देश चलता है, तो ये हमारा भारत देश क्यों नहीं चल सकता, जो कि संविधान में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है, बोला गया है। हालांकि यूसीसी को लेकर के संविधान में कोई अनुच्छेद या किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता कानून का बारे में वहाँ पर बोला गया है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में बार बार समय समय पर बोलती आई है। तो ऐसे में अभी सुबह केंद्र सरकार ने आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक ईमेल आईडी को जारी की गई है, जिसमें आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेंबर सेक्रेटरी ICI@gov.in पर धार्मिक संगठन या व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकते हैं। दरअसल 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर जनता से 1 महीने में राय मांगी है। मैंने अपना राय इस मेल आईडी पर भेज दिया है, और आपसे भी निवेदन है कि आप यूसीसी को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस मेल आईडी के माध्यम से आप अपने सुझाव भी इस विधि आयोग को भेजें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हमारे देश के बहुलक जनता आखिर चाहती क्या है। मेरा मानना है देश में यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा भारत देश में अगर एक देश और एक कानून रहेगा तो सभी के लिए अच्छे होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसे सरकार किसी के ऊपर भी दबाव देकर के नहीं डाल रही है। यह हमारे देश के लिए भी सही होगा, और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी यह एक ठोस कदम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो साथियों, आपका वीडियो, हमारा आज का ये जो वीडियो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, तथा यूसीसी को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथियों, धन्यवाद।